कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम स्नो वाइट है। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसकी माँ की मौत के बाद उसका बाप एक राजा दूसरी शादी करता है। उसकी नई पत्नी जो एक ईवल क्वीन है स्नो वाइट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी जलने की वजह ये होती है कि स्नो वाइट की खूबसूरती उससे कहीं ज्यादा है। जब स्नो वाइट थोड़ी बड़ी होती है उसकी खूबसूरती सबको देखकर है क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मैजिक मिरर से हर रोज पूछती है कि कौन है सबसे खूबसूरत। मिरर हर बार जवाब देता है आप हो ओ क्वीन। लेकिन जब एक दिन मिरर जवाब देता है स्नो वाइट टैप क्वीन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि अब उसका वक्त आ गया है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्नो वाइट को मार डीन का। द ईवल क्वींस प्लान। ईवल क्वीन का प्लान होता है कि वो स्नो वाइट को मार दे और अपनी ताकत और खूबसूरती को वापस पाए। इसके लिए वो एक हंट्समैन को भेजती है जो स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मार दे। हंट्समैन जो एक अच्छा इंसान है स्नो वाइट को मारने का दिल नहीं करता। वो स्नो वाइट को जंगल में छुपाने का फैसला करता है और कह देता है कि अगर तुम वहाँ चली जाओगी तो क्वीन तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकेगी। स्नो वाइट जो अपनी माँ की मौत के बाद बहुत तन्हा और दर्द में है जंगल में चली जाती है। जंगल में आने के बाद वो अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढती है। 3 जंगल में ड्वार्फ्स का घर। जंगल में स्नो वाइट को एक छोटी सी हट मिलती है जहाँ 7 ड्वार्फ्स रहते हैं। ये ड्वार्फ्स काफी अलग अलग होते हैं, हर एक की अपनी खासियत होती है। एक ड्वार्फ काफी फ्रेंडली होता है, दूसरा थोड़ा सीरियस और कुछ ड्वार्फ्स अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। स्नो वाइट को ये ड्वार्फ्स अपने घर में रहने के लिए बुलाते हैं। वो उस घर में अपना नया घर बनती है और ड्वार्फ्स के साथ अपना वक्त गुजरने लगती है। ये ड्वार्फ्स उसकी मदद करते हैं और उससे प्यार करते हैं। स्नो वाइट का जीवन अब काफी बादल जाता है लेकिन ईवल क्वीन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। 4 द क्वींस डेंजरस प्लान। ईवल क्वीन अपने मैजिक मिरर का इस्तेमाल करके स्नो वाइट के बारे में हर दिन मालूमात लेती रहती है। एक दिन जब मिरर बताता है कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है क्वीन का गुस्सा और बढ़ता है। वो स्नो वाइट को मारने के लिए पॉइजन एप्पल बनाने का सोचती है। क्वीन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत एप्पल बनती है जो पहले देखने में बिल्कुल सही लगता है लेकिन उसमें एक पॉइजन छुपा होता है। वो डिस्गाइज्ड होकर स्नो वाइट के पास जाती है और उससे ये एप्पल देती है। 5 स्नो वाइट का बेवफा खात्मा। स्नो वाइट अपने घर के अंदर बहती है जब क्वीन डिस्गाइज्ड रूप में उसके पास आती है। स्नो वाइट को वो एप्पल देकर कहती है ये खा लो तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाने के लिए। स्नो वाइट जो अपनी इनोसेंस और ट्रस्ट पार जीती है बिना किसी शक के एप्पल खाती है। जैसे ही वो एप्पल खाती है वो पॉइजन हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ड्वार्फ्स जब घर वापस आते हैं तो वो स्नो वाइट को बेहोश देखते हैं। वो उसे जिंदा करने की हर कोशिश करते हैं लेकिन वो फाइल नहीं होती। स्नो वाइट के साथ कुछ अजब हो गया है। जब स्नो वाइट को पॉइजन एप्पल खाने के बाद बेहोश हो जाती है तो ड्वार्फ्स काफी घबरा जाते हैं। वो यूज रिवाइव करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी तरीके से वो जिंदा नहीं हो पाती। वो उसे अपने तरीके से ट्रीट करते हैं लेकिन वो बस बेकार होता है। ड्वार्फ्स का दिल टूटा हुआ होता है और वो स्नो वाइट को एक ग्लास कॉफिन में रख देते हैं जहाँ वो अपनी रात और दिन गुजर सकती है। स्नो वाइट का चेहरा अब भी उतनी ही खूबसूरती से भरा होता है और वो एक तरह से इमॉर्टल जैसे लगती है लेकिन वो जिंदा नहीं है। ड्वार्फ्स अपनी तरह से स्नो वाइट को याद रखते हैं और हर रोज उससे बात करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि वो अब कभी भी जिंदा नहीं होगी। द प्रिंसेस अराइवल। कुछ वक्त बाद एक दिन एक प्रिंस जो स्नो वाइट को पहले भी देख चुका होता है उसके बारे में सुनता है। वो स्नो वाइट के घर आता है और उसकी खूबसूरती और उसके बेहतरीन चेहरे को देखकर उससे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। प्रिंस को स्नो वाइट के जिंदा होने की किस्मत का यकीन नहीं होता। वो अपने प्यार और दोस्ती को लेकर स्नो वाइट के पास आता है और उससे प्यार से किस करता है जो उसका ट्रू लव्स किस माना जाता है। जैसे ही वो किस करता है एक अद्भुत चीज होती है, स्नो वाइट का पॉइजन खत्म हो जाता है और वो अपने आप को जिंदा पाती है। 3 स्नो वाइट्स रिटर्न टू लाइफ। जैसे हाई स्नो वाइट जिंदा होती है वो सब ड्वार्फ्स और प्रिंस के आसपास खादी होती है। ड्वार्फ्स को यकीन नहीं होता कि स्नो वाइट वापस आ गई है। स्नो वाइट उनको बताती है कि वो कभी भी अपनी असली ताकत को समझ नहीं पाई थी लेकिन अब वो अपनी जिंदगी का सच समझ चुकी है। वो खुद के लिए जीने का फैसला करती है और अपनी शक्ति को पहचानती है। प्रिंस के साथ स्नो वाइट का प्यार अब नए रूप में समझ आता है लेकिन वो अपनी खुशियाँ क्वीन के मारने के बाद सिर्फ एक प्रिंस के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ जिंदगी गुजरना चाहती है। स्नो वाइट अपनी इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से समझती है और अपने फ्यूचर का फैसला अपनी मर्जी से करने का सोचती है। 4 द ईवल क्वींस डाउनफॉल। जैसे हाई ईवल क्वीन को ये पता चलता है कि स्नो वाइट जिंदा हो गई है वो अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करती है। वो अपने मैजिक मिरर से मालूमात देती है और स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाती है। क्वीन जो अपने ईगो और पावर के लिए सब कुछ करने को तैयार थी अब स्नो वाइट को खत्म करने का एक और चांस देख रही होती है। क्वीन अपने मैजिक का पूरा इस्तेमाल करके स्नो वाइट और प्रिंस के बीच जाने की प्लानिंग करती है लेकिन स्नो वाइट और प्रिंस की ताकत और साथ को देखते हुए क्वीन को अपना लास्ट ट्रैप फेल हो जाता है। क्वीन को अपनी ही इविल इंटेंशंस की वजह से अपनी ताकत का पता चल जाता है और उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 5 द क्वींस फाइनल डिफीट। इविल क्वीन का डाउनफॉल टैब होता है जब वो अपने इविल प्लान के थ्रू स्नो वाइट और प्रिंस को मारने की कोशिश करती है। प्रिंस और स्नो वाइट दोनों मिलके अपने दोस्ती और प्यार को दिखाते हैं और क्वीन को हारने पर मजबूर करते हैं। स्नो वाइट अपनी ताकत को समझती है और प्रिंस को अपने साथ मिला के क्वीन को हरने में मदद करती है।
क्वीन का जो इविल मैजिक था वो अब अपने ही इविल इंटेंशंस से उसके सामने आता है और वो खुद ही अपने डार्क पावर्स का शिकार बन जाती है। स्नो वाइट और प्रिंस की जोड़ी सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होती है और वो क्वीन को उसके इविल स्पेल से बाहर निकालकर विक्ट्री पा लेते हैं। 6 अ हैप्पी एंडिंग फॉर स्नो वाइट एंड द प्रिंस। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी होती है और दोनों अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। स्नो वाइट अपने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के साथ अपनी ट्रू लव को अपनाती है। ड्वार्फ्स को भी अपने लाइफ के साथ स्नो वाइट की शादी में शामिल करने का मौका मिलता है। ये कहानी खत्म होती है स्नो वाइट और प्रिंस के हैप्पी एंडिंग के साथ, जहां वो अपनी जिंदगी एक नए रोशनी के साथ जीते हैं और इविल क्वीन की बदलाव का अंत हो जाता है। स्नो वाइट अपनी रिवाइवल के बाद एक नए सफर की शुरुआत करती है। प्रिंस के साथ शादी के बाद उसकी जिंदगी एक हैप्पी और पीसफुल फेज में चल रही होती है, लेकिन उसका मन कभी भी अपने पुराने लाइफ को नहीं भूल पाता। जंगल में रहती हुई ड्वार्फ्स के साथ गुजारी हुई जिंदगी के यादें उससे हमेशा याद रहती है। स्नो वाइट का मन कभी कभी अपनी इंडिपेंडेंस और अपने फ्रीडम की तरफ भी जाता है। वो समझ गई थी कि अपने लिए खुद जीना और अपने लिए डिसीजंस लेना जरूरी है। प्रिंस के साथ शादी के बाद भी वो अपने काम, अपने सपने और अपने गोल्स के लिए काफी इंडिपेंडेंट थी। टू स्नो वाइट का रोल एज अ क्वीन। अब जब स्नो वाइट की शादी हो गई है और वो प्रिंस की क्वीन बन गई है तो उसके लिए एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्वीन का रोल उससे लीडरशिप, कंपैशन और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन दिखता है। स्नो वाइट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने किंगडम और पीपल के लिए भी सोचती है। जब वो रॉयल ड्यूटीज पूरी करती है तो उसकी लीडरशिप में एक नई कंपैशन दिखाई देती है। वो फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल को अपनी रूलिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अपने स्टेप मदर के इविल प्लान और अनफेयर रूलिंग को देखते हुए स्नो वाइट को पता चलता है कि एक गुड लीडर वो होता है जो सभी के लिए समझदारी और इंसाफ से काम करे। स्नो वाइट के रॉयल लाइफ काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसको अपनी पुरानी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस में उसका इमोशनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट दिखाई देता है। ये उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मूवी को विमेन एम्पावरमेंट और लीडरशिप की थीम्स के थ्रू एनरिच करता है। 3 प्रिंस और स्नो वाइट की रिलेशनशिप। प्रिंस और स्नो वाइट का रिलेशनशिप जो शुरू में प्यार और अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है वो बाद में डीप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप में बदल जाता है। प्रिंस स्नो वाइट की इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ को समझता है और दोनों का रिलेशनशिप एक इक्वल पार्टनरशिप पर बेस्ड होता है। ये मूवी का एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ट्रू लव सिर्फ एक रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होती बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होती है। स्नो वाइट और प्रिंस के रिलेशनशिप में दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 द ड्वार्फ्स कंट्रीब्यूशन इन स्नो वाइट्स लाइफ। स्नो वाइट के लिए ड्वार्फ्स कभी भी सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहे, वो उसके लिए एक फैमिली बन गए थे। जब स्नो वाइट की शादी होती है तो ड्वार्फ्स को भी एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है। वो स्नो वाइट के साथ अपने ओल्ड हाउस के पास रहना चाहते हैं जहां उन्होंने स्नो वाइट के साथ अपने दिन गुजारे थे। ड्वार्फ्स की जो सिंप्लिसिटी थी वो स्नो वाइट के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी कि लाइफ की असली खूबसूरती सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं बल्कि ट्रू रिलेशनशिप्स और इनर ग्रोथ में होती है। ड्वार्फ्स का एक लॉयल्टी और डिवोशन स्नो वाइट को अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप्स कभी भी आपको अपने गोल्स या डिजायर्स से दूर नहीं करते बल्कि आपको हर स्टेप में मदद करते हैं। 5 क्वीन का लेगेसी और स्नो वाइट के लेसन्स। इविल क्वीन का डाउनफॉल ये भी दिखता है कि जो लोग अपनी ताकत को सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने और अपने लिए गई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें कभी भी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलती। क्वीन की पूरी लाइफ के डिसीजन मेकिंग और एक्शंस का एक मेजर फोकस जेलसी और फियर पार था। जब स्नो वाइट वापस आती है और अपनी ताकत समझती है वो समझ जाती है कि अपने आप को सबसे पहले समझना और अपने लिए जीना सबसे जरूरी चीज है। स्नो वाइट के लिए ये सब सीखने का एक लॉन्ग जर्नी था और उसने अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने के बाद कंपैशन और फेयरनेस का इम्पोर्टेंस सीखा। मूवी का मैसेज ये है कि पावर का असल मकसद सेल्फलेसनेस और सर्विस टू अदर्स होना चाहिए। स्नो वाइट का एग्जाम्पल दिखाता है कि ट्रू लीडरशिप वो होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए काम करे, न कि अपने ईगो के लिए। 6 कंक्लूजन ऑफ पार्ट 3। स्नो वाइट की कहानी सिर्फ एक फेरी टेल नहीं है बल्कि एक लाइफ लेसन है। स्नो वाइट ने अपनी ट्रू लव, लीडरशिप क्वालिटीज और इनर स्ट्रेंथ को समझकर अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाया। उसने अपने दर्द और चैलेंजेस को अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया और क्वीन के इविल इंटेंशंस को हरा दिया। इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट थीम ये भी है कि हम अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेते हैं वो हमें हैप्पी एंडिंग या ट्रैजिक डाउनफॉल दे सकते हैं। स्नो वाइट की कहानी का मैसेज ये है कि सेल्फ अवेयरनेस और इनर स्ट्रेंथ को समझना सबसे जरूरी है और जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। स्नो वाइट की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है जब वो अपने किंगडम को संभालने लगती है। प्रिंस के साथ शादी के बाद स्नो वाइट को अपने रॉयल ड्यूटीज का एहसास होता है। एक क्वीन होने के नाते उसके लिए ये जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है। स्नो वाइट को अपने किंगडम की डेवलपमेंट और पीपल के वेलफेयर के लिए काफी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसीजंस उसकी इनर विजडम और लीडरशिप स्किल्स को दिखाते हैं जो अपने स्टेप मदर इविल क्वीन से बिल्कुल अलग होते हैं। स्नो वाइट को समझ आता है कि अपने किंगडम को सिर्फ लक्ष्योरी और पावर से नहीं चलाया जा सकता बल्कि जस्टिस और फेयरनेस की जरूरत है। इसलिए वो अपने किंगडम में रिफॉर्म्स लाती है। ये रिफॉर्म्स विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर के एस्पेक्ट्स को समझकर होती है। 2 किंगडम में बदलाव और जस्टिस। जब स्नो वाइट अपने किंगडम के लिए नए रिफॉर्म्स लाती है तब उसको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है।
ओल्ड सिस्टम्स और करप्ट प्रैक्टिसेस को चेंज करना उतना आसान नहीं होता। ईवल क्वीन की पुरानी ताकत के बदले स्नो वाइट को अपने पीपल के लिए एक नई सोच और नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसने अपने किंगडम की इकोनॉमी को सुधारने के लिए काफी एफर्ट्स किए, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव किया और सभी लोगों के लिए बराबरी का हक बनाया। वो चाहती थी कि रिच और पुअर के बीच फर्क ना हो और हर किसी को एक फेयर चांस माइल अपने सपने पूरा करने का। इसके अलावा स्नो वाइट को अपने फैमिली और किंगडम के पॉलिटिक्स के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। प्रिंस के साथ उसका रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होता है, लेकिन उसको अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी साबित करना पड़ता है। ये दिखता है कि स्नो वाइट अपनी मैरिज को एक इक्वल पार्टनरशिप के रूप में देखती है, जहां दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है। 3. स्नो वाइट और प्रिंस की पार्टनरशिप। प्रिंस और स्नो वाइट का रिलेशनशिप जो पहले सिर्फ रोमांटिक लव पार बेस्ड था, अब एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में बदल गया है। स्नो वाइट को ये समझ आता है कि लीडरशिप और रॉयल ड्यूटीज को अकेला संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसका प्रिंस का साथ होना जरूरी होता है। प्रिंस भी स्नो वाइट को कंप्लीट ट्रस्ट और सपोर्ट देता है, जिसमें दोनों अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। ये शो करता है कि ट्रू पार्टनरशिप तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों अपने स्ट्रेंथ्स को एक दूसरे के बेहतरीन फायदे के लिए उसे करते हैं। 4. पॉलिटिकल चैलेंजेस और इंटरनल स्ट्रगल्स। स्नो वाइट अपनी लीडरशिप में कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करती है। किंगडम के कुछ लोग जो पुराने करप्ट सिस्टम्स से कनेक्टेड है, वो स्नो वाइट की नई रिफॉर्म्स को अपोज करते हैं। स्नो वाइट को अन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो अपने मिशन में कभी पीछे नहीं हटी। ईवल क्वीन के डार्क लेगेसी को उससे हटाकर स्नो वाइट अपने किंगडम को रीबिल्ड करने की कोशिश करती है। स्नो वाइट का एक इम्पोर्टेंट लेसन ये होता है कि चेंज कभी भी आसान नहीं होता और स्ट्रगल्स के दौरान अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को फॉलो करना सबसे जरूरी होता है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन और पर्सनल चैलेंजेस के बावजूद स्नो वाइट अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिंदगी का प्राइमरी गोल बनती है। 5. किंगडम में विमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर। स्नो वाइट के रोल में विमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर काफी इंपॉर्टेंट थीम्स बन जाती है। वो अपने किंगडम में विमेन के इक्वल राइट्स को प्रमोट करने के लिए काफी एफर्ट्स करती है। विमेन के लिए एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए स्नो वाइट काफी लॉस बनाती है। स्नो वाइट का ये बिलीफ होता है कि ट्रू लीडरशिप तभी होती है जब सभी लोगों को अपनी लाइफ में बराबरी का मौका मिले, इसलिए वो एजुकेशन और इक्वालिटी को प्रमोट करने में पूरी तरह इन्वेस्टेड रहती है। ये थीम्स उसकी लीडरशिप को एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव विजन दिखाती है। 6. स्नो वाइट्स इनर स्ट्रेंथ एंड रियलाइजेशन। स्नो वाइट के किंगडम को लीड करते हुए उसकी जर्नी में सेल्फ रियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझकर अपनी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस और पीस ढूंढ पाती है। अपने पुराने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को देखते हुए वो रियलाइज करती है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मैसेज मूवी में एक पावरफुल थीम बन जाता है, जिसमें स्नो वाइट की पर्सनल ग्रोथ और एम्पावरमेंट को हाईलाइट किया गया है। वो अपनी खुद की जर्नी को समझती है और समझती है कि ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस और पीस से मिलती है, न कि दूसरों की ताकत या अप्रूवल से। 7. कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। इस पार्ट में हमने स्नो वाइट की लीडरशिप को एक्सप्लोर किया, जिसमें उसने अपने किंगडम को रिफॉर्म्स और सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल्स के थ्रू रीबिल्ड किया। स्नो वाइट की सेल्फ रियलाइजेशन और इनर स्ट्रेंथ उसकी लीडरशिप को एक न्यू डायमेंशन देती है। इस पार्ट का मेन मैसेज ये है कि ट्रू लीडरशिप सिर्फ अपने किंगडम को चलाने में नहीं होती, बल्कि अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और पीपल की वेलफेयर को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाने में होती है। ईवल क्वीन की वक्त आने पर हारी हुई शक्ति। जब स्नो वाइट अपने किंगडम को एक नए सफर पर ले जा रही होती है, तब ईवल क्वीन का शैडो अब भी उसकी जिंदगी पर छाया होता है। क्वीन का ईवल मैजिक अब भी स्नो वाइट के हर डिसीजन और रिफॉर्म को अपोज करता है। ईवल क्वीन, जो अपने बदले की भूख और ताकत के लिए जीती थी, कभी भी स्नो वाइट को अपनी लीडरशिप के लिए थ्रेट नहीं समझ सकती थी। ईवल क्वीन ने अपने पुराने डार्क मैजिक को छुपाकर एक फाइनल प्लान तैयार किया। उसका प्लान था कि स्नो वाइट को अपने किंगडम से वैंक्विश कर दे, ताकि वो वहां अपनी रेन को वापस ला सके। स्नो वाइट को उसके डेंजरस इंटेंशंस के बारे में जल्दी ही पता चल जाता है और वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट करने के लिए रेडी होती है। 2. स्नो वाइट का कॉन्फ्रंटेशन विद द क्वीन। स्नो वाइट को जब ये पता चलता है कि ईवल क्वीन अब भी अपने डार्क मैजिक के साथ एक्टिव है, तो वो अपने फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होती है। ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं होता, बल्कि एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल भी होता है। स्नो वाइट समझ जाती है कि वो कभी भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी और अब वो अपनी फियर और सेल्फ डाउट को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करती है। स्नो वाइट का प्लान होता है कि वो अपने ट्रू लव और इनर स्ट्रेंथ को अपने किंगडम की सफाई और रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करे। क्वीन अपनी ईवल मैजिक से स्नो वाइट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्नो वाइट अपने करेज और डिटर्मिनेशन से क्वीन को हरने में सफल होती है। 3. क्वीन की फाइनल डिफीट और उसकी डार्क लेगेसी का खात्मा। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के दौरान ईवल क्वीन अपने मैजिक से स्नो वाइट को हरने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने डार्क पावर्स को उसे करके स्नो वाइट के साथ एक लास्ट बैटल में होती है। क्वीन का मैजिक उसकी जेलसी, एनवी और फियर के अराउंड घूमता है। स्नो वाइट को फाइनली समझ आता है कि क्वीन की ईवल मैजिक को सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव और इनर पावर से हरा जा सकता है। स्नो वाइट अपने ट्रू सेल्फ को एक्नॉलेज करते हुए क्वीन की डार्क स्पेल को तोड़ती है। क्वीन की ईवल मैजिक फाइनली फेल हो जाती है और वो अपने डार्क लेगेसी के साथ अपनी खुद की डिमाइस को देखने लगती है। ये मोमेंट एक सिंबॉलिक विक्ट्री होता है, जहां स्नो वाइट अपनी फियर को ओवरकम करके ट्रू स्ट्रेंथ को समझती है।
इविल क्वीन का डाउनफॉल एक रिमाइंडर होता है कि सेल्फ डाउट, जेलसी और हेट कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को जीतने नहीं देते। 4. स्नो वाइट की लीडरशिप का अल्टीमेट टेस्ट। स्नो वाइट के लिए ये कॉन्फ्रंटेशन एक अल्टीमेट टेस्ट था, जहां उसने अपने इनर डीमंस को समझकर अपनी ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस किया। इविल क्वीन का डाउनफॉल होने के बाद स्नो वाइट अपने किंगडम को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इस फाइनल बैटल के बाद स्नो वाइट समझ जाती है कि ट्रू लीडरशिप तभी होती है जब आप अपने पीपल के लिए अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हो, न कि सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए। वो अपनी किंगडम में जस्टिस, इक्वालिटी और फेयरनेस को लाना कंटिन्यू करती है। अब वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने पीपल के साथ जुड़ती है। किंगडम का फ्यूचर अब उसके प्रिंसिपल्स पर बेस होता है, जो लव, सेल्फ अवेयरनेस और इक्वालिटी पर सेंटर्ड है। 5. स्नो वाइट की अल्टीमेट लेगेसी। इविल क्वीन की हार के बाद स्नो वाइट की लीडरशिप का एक अल्टीमेट लेगेसी बन जाता है। स्नो वाइट का लेगेसी न सिर्फ उसकी इनर स्ट्रेंथ, कंपैशन और फेयरनेस को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि वो अपने किंगडम को एक नई सोच और विजन के साथ रीबिल्ड करने में सफल होती है। वो सिर्फ एक रूलर नहीं होती, बल्कि एक सिंबल बन जाती है जहां इक्वालिटी, लव और सेल्फ अवेयरनेस की वैल्यू को सब लोग समझते हैं। स्नो वाइट की जर्नी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक वक्त था जब वो अपनी इनोसेंस और हेल्पलेसनेस से लड़ती थी, लेकिन अब वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और वाइज क्वीन बन गई थी। उसने अपने किंगडम को अपनी बिलीफ्स के साथ चलाने की सोची और वो अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। 6. कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5, स्नो वाइट्स फुल सर्कल। स्नो वाइट की कहानी का फुल सर्कल कंप्लीट होता है जब वो इविल क्वीन को डिफीट करने के बाद अपनी ट्रू सेल्फ को समझकर अपने किंगडम की लीडरशिप को अपनी वैल्यूज के साथ लीड करती है। स्नो वाइट का लेगेसी अब ट्रू लव और सेल्फ अवेयरनेस की एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन जाता है। फाइनल मैसेज यह है कि ट्रू स्ट्रेंथ कभी भी एक्सटर्नल पावर्स और कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि अपने इनर पीस, सेल्फ लव और ट्रू वैल्यूज में होती है। स्नो वाइट का ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में अपने फियर, इनसिक्योरिटीज और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ताकि वो अपनी ट्रू पावर को समझ सके। स्नो वाइट की फाइनल ट्रायम्फ। मूवी के क्लाइमैक्स के बाद स्नो वाइट अपनी जर्नी के अल्टीमेट ट्रायम्फ तक पहुंचती है। इविल क्वीन का डाउनफॉल और अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझने के बाद स्नो वाइट अपने किंगडम को एक नई सोच और वैल्यूज के साथ लीड करती है। किंगडम में रिफॉर्म्स, इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए स्नो वाइट अपनी लीडरशिप में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाती है। स्नो वाइट की ट्रू स्ट्रेंथ अब सेल्फ अवेयरनेस और कंपैशन में छुपी होती है। वो सिर्फ एक क्वीन नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन बन गई है। उसने सबको ये सिखाया कि ट्रू लीडरशिप तभी होती है जब आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ सैक्रिफाइस करते हैं और सेल्फ डाउट को अपने अंदर से निकालकर अपनी इनर पावर को समझते हैं। 2. स्नो वाइट की लेगेसी का इम्पैक्ट। स्नो वाइट की लेगेसी अपनी किंगडम में एटर्नल हो जाती है। उसके रिफॉर्म्स और लीडरशिप ने किंगडम को एक नई डायरेक्शन दी है, जहां सभी लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, इक्वालिटी और फेयरनेस को अपनाकर। विमेन और मेन दोनों को अपनी आइडेंटिटी को अपनाने का और अपने पोटेंशियल को समझने का मौका मिलता है। स्नो वाइट की लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उसने सेल्फ रिलायंस, सेल्फ अवेयरनेस और ट्रू कंपैशन को अपने लोगों में इन्फ्यूज किया। उसने अपने ओन इनसिक्योरिटीज को समझकर उन्हें स्ट्रेंथ में बदला, और उसकी कहानी सबको ये सिखाती है कि रियल ब्यूटी इनर स्ट्रेंथ और गुड इंटेंशंस में होती है। 3. प्रिंस और स्नो वाइट की पार्टनरशिप। प्रिंस और स्नो वाइट की पार्टनरशिप भी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ट्रू लव सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से बनता है। प्रिंस ने स्नो वाइट की इंडिपेंडेंस और लीडरशिप का हमेशा रिस्पेक्ट किया, और दोनों ने मिलकर अपने किंगडम को लीड किया। स्नो वाइट और प्रिंस का रिलेशनशिप इक्वल पार्टनरशिप पर बेस्ड था, जहां दोनों अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को एक दूसरे के बेहतरीन फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स को दिखता है, जहां दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 4. स्नो वाइट और ड्वार्फ्स का रिलेशनशिप। ड्वार्फ्स के साथ स्नो वाइट का रिलेशनशिप एक रिमाइंडर होता है कि ट्रू फ्रेंडशिप्स कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होती। ड्वार्फ्स की सिंप्लिसिटी, लॉयल्टी और डिवोशन स्नो वाइट के लिए एक फाउंडेशन थी। उन्होंने स्नो वाइट को सपोर्ट दिया, और वो हमेशा उसके ट्रू फैमिली की तरह रहे। ये रिलेशनशिप दिखता है कि ट्रू रिलेशनशिप्स हमेशा सैक्रिफाइसेस, रिस्पेक्ट और लव पर बेस होती है। ड्वार्फ्स अपनी स्मॉल येट सिग्निफिकेंट लाइफ में स्नो वाइट के साथ अपने मोमेंट्स शेयर करते हैं और उसके साथ मिलकर अपने किंगडम में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। 5. स्नो वाइट की पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन। स्नो वाइट की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसकी पर्सनल ग्रोथ है। वो पहले एक इनोसेंट और हेल्पलेस गर्ल थी, लेकिन अपने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को फेस करते हुए उसने अपनी इनर पावर और स्ट्रेंथ को समझा। उसने सेल्फ डाउट को अपने अंदर से निकला और अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हुए अपने फियर्स को जीता। स्नो वाइट की कहानी ये दिखाती है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप अपने इनर डीमंस को समझकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अपनेट है। उसने अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में बदला, और इसी तरह उसने अपनी विक्ट्री को इंश्योर किया। 6. फाइनल क्लोजर, स्नो वाइट्स न्यू बिगिनिंग। मूवी के फाइनल सीन्स में स्नो वाइट अपने किंगडम में पीस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। उसकी शादी प्रिंस के साथ एक सिंबॉलिक यूनिटी है, जहां दोनों अपने ड्रीम्स और वैल्यूज को शेयर करते हैं। स्नो वाइट और प्रिंस अपने किंगडम को एक नई सोच के साथ लीड करते हैं, और उनका किंगडम एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव जगह